नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं पिछले कई महीनों से धर्म मार्ग पर चलने वाले शीर्षक के अंतर्गत कुछ प्रसंग को लेके, कुछ विषय को लेकर के वीडियोस आप तक पहुंचाती हूं, जिसका मुख्य ध्येय होता है कि यदि हर व्यक्ति धर्म को अपना साथी बना ले, धर्म के बताए हुए रास्ते पे चलता है, तो निसंदेह वो बहुत उत्तम, उसको सद्गति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा और कभी भी जीवन में वो उदास या निराशा उसको हाथ नहीं लगेगी। बहुत सारे फ़ायदे होते हैं जब यदि हम धर्म का या धर्म मार्ग का दामन थाम लें, क्योंकि हमें इससे खुशी तो मिलती ही है और हम कभी भी इधर उधर भटकते नहीं हैं। इधर उधर नहीं भटकते हैं तो हमें पाप का दामन भी नहीं लेना पड़ता, दामन नहीं हमको पकड़ना पड़ता और हम जो पतन के गर्त में गिरने वाले होते हैं उससे हम बच जाते हैं। तो क्यों ना हम धर्म मार्ग से संबंधित बताए हुए जो विषय होते हैं या बताए हुए कई उदाहरण होते हैं, उसको अपना करके एक हम सही राह पकड़ें। तो चलिए आज भी मैं आपको बताती हूँ, जिसका शीर्षक है शरणागत। ठीक है, और इसको पेश किया है हमारे सामने डॉक्टर राजेंद्र दीक्षित। नमस्कार एवं धन्यवाद राजेंद्र दीक्षित जी, मैं आपकी बात जन जन तक पहुंचा रही हूँ। सांसारिक वस्तुएं तो धन से खरीदी जा सकती। सांसारिक वस्तु मतलब भौतिक वस्तु है, खाना पीना, रेफ्रिजरेटर, एसी, कूलर और बाकी जो छू सकते देख सकते भौतिक सुख सुविधा। किंतु भगवान को धन से कभी नहीं प्राप्त किया जा सकता। आप चाहे कुछ भी कुकर्म करते रहें, पाप करते रहें, और चाहे कि आज मैं हजारों का प्रसाद चढ़ा दूंगा, 56 भोग लगा दूंगा, भगवान कभी आपके निकट नहीं आएंगे, कभी प्रसन्न नहीं होंगे। क्योंकि शरणागत जो एक टाइटल है, शीर्षक, इसका मतलब है कि हम किसकी शरण जाएं, यानी हम प्रभु के शरण में जाएं। क्योंकि प्रभु के शरण में चले गए तो प्रसन्नता, सुख, परम आनंद के साथ साथ हमें इधर उधर योनि में भी भटकना नहीं पड़ेगा और वो सही मार्ग निर्देशन हमारा करते हैं, अपने हृदय में बसा लेते हैं और जब कभी भी मुसीबत या कुछ आता है तो हमें वो संभाल देते हैं या सही रास्ता बता देते हैं। भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रेम और श्रद्धा की आवश्यकता होती है। सही बात है, तो सभी लोग जानते हैं। ईश्वर के प्रति प्रेम और श्रद्धा के साथ ही विश्वास होने से उनका आश्रय प्राप्त हो जाने में संदेह नहीं रहता, कोई भी शंका नहीं है, यदि हमारे में प्रेम और श्रद्धा है तो। भक्त का ईश्वर के चरणों में दिन प्रतिदिन अनुराग बढ़ने से उसकी श्रद्धा और विश्वास में भी वृद्धि होने लगती है और एक भरोसा, एक बल, एक आस, एक विश्वास की भावना दृढ़ हो जाती है। और सही बात है, यदि हम में कोई अविश्वास है तो विश्वास में बदल जाता है, यदि असफलता है तो वो सफलता में बदल जाती है, यदि हम प्रभु के चरणों में आसक्ति या अनुराग बैठा लें या तालमेल बैठा लें। तब भक्त को भगवान का आश्रय प्राप्त हो जाता है। एक अबोध शिशु की भांति पूर्ण समर्पण भाव उत्पन्न होने से ही प्रभु का आश्रय प्राप्त हो जाता है या होता है। प्रभु की शरण प्राप्त करने के लिए न तो व्यक्ति को कहीं जाना पड़ता है, आप घर बैठे करिए, कहीं भी करिए, कोई भी समय निश्चित कर लीजिए, तो भगवान भी आपके लिए समय निश्चित करता है। यदि आप सवेरे 8 बजे ही पूजा करते हैं, शाम को 6 बजे आप आरती दिए करते हैं, भगवान के सानिध्य में रहते हैं, तो वो समय भगवान आपके लिए अलग से रखेगा। आप उसी समय भगवान आपकी सहायता करेगा या आपके साथ रहेगा, ये निश्चित बात है। प्रभु की शरण प्राप्त करने के लिए न तो व्यक्ति को कहीं जाना पड़ता है और न ही बहुत ज़्यादा विद्वत्ता की आवश्यकता होती है। कोई बहुत प्रखंड पंडित पढ़े हैं, बहुत ये डिग्रियाँ ले लिया है, नहीं, उसकी भी ज़रूरत नहीं। आप जैसे भले वैसे आप शरणागत होइए। प्रभु की शरणागति प्राप्त करने के लिए अत्यंत सुगम और सरल उपाय है प्रभु चरणों में पूर्ण समर्पण। शरणागत का क्षेत्र बहुत व्यापक है। प्रभु पर भरोसा करने वाले भक्त भय मुक्त होकर अपार सुख
अपूर्व उत्साह और श्रद्धा प्राप्त कर लेते हैं। जिस प्रकार अपार जल राशि में मीन सभी प्रकार से अपने आप को सुरक्षित मानकर सुख का अनुभव करती है, उसी प्रकार हरि शरण न एकहु बाधा अर्थात शरणागत निर्भय हो जाता है। अब उसको कोई डर नहीं है, सब भय खत्म हो जाता है। शरणागत की रक्षा करना प्रभु का स्वभाव बन जाता है या स्वभाव है। परमेश्वर की शरण में जाने पर भक्त के बड़े से बड़े अपराध को भी प्रभु भुला देते हैं। एक उदाहरण भी, कई उदाहरण भी हैं जिसमें कि मुख्य सुग्रीव और विभीषण का है कि सुग्रीव विभीषण ऐसे ही उदाहरण हैं जो उनके अपराध को क्षमा करके अपने शरण में लिया था उन्होंने। वह तो सच्चे हृदय की पुकार सुनते ही तत्क्षण प्रकट हो जाते हैं। भक्त के हृदय में तो प्रभु प्रेम प्राप्त करने की केवल ललक होनी चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, राम भगति मनि उर बसी जाके, दुख लवलेस न सपनहु ताके। जिसके हृदय में भगवान की भक्ति रूपी मणि वास कर गई है, वास करती है, कर गई है, उससे त्रिगुणमयी सत्य, रज और तम भी प्रभावहीन हो जाते हैं। 3 गुण होते हैं ना, सत्गुण, रजगुण और तम गुण, तो ये भी हमारे प्रभावहीन हो जाते हैं। शरणागति की रक्षा करने के उस अपने शाश्वत स्वभाव के प्रति गीता में एक अन्य स्थान पर प्रभु ने कहा है, जो मेरा आश्रय ले लेता है उसका मैं कभी त्याग नहीं करता। भगवान के आश्रित होने से उद्धार हो जाता है। परमेश्वर के शरणागत होने के परिणाम अद्भुत और अलौकिक होते हैं। ये तो सभी जानते हैं कि उनका सानिध्य बहुत ही प्रेम आनंद देता है, अद्भुत होता है, अलौकिक होता है। तो हम सब बहुत ही प्रभावित होते हैं यदि हम शरणागत के शरण चले जाएं, तो हम निस्संदेह लाभ पाएंगे, इसमें 2 राय नहीं है। तो अच्छा लगा हो ये तो लाइक और शेयर करिएगा। तब तक के लिए क्षमा लेती हूँ, क्षमा मांगती हूँ और तब तक के लिए आपसे विनती करती हूँ। फिर मैं एक नया वीडियो लेके उपस्थित होंगी। नमस्कार।